वेदों का हिंदू धार्मिक ग्रंथों में बहुत ऊंचा स्थान है। यह एक अल्पकथन है। यह भी एक अपर्याप्त बयान है कि वेद हिंदुओं का पवित्र साहित्य है, क्योंकि वेद धर्म ग्रंथ होने के साथ साथ ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता। वेद तो अचूक हैं। वेदों पर आधारित कोई भी तर्क अंतिम और निर्णायक होता है, इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। यह वैदिक ब्राह्मण का सिद्धांत है और आमतौर पर सभी हिंदू इसे मानते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले के 3 भाग में कोई हिंदू क्यों है पहली पहेली थी। दूसरी पहेली थी वेदोत्पत्ति ब्राह्मणों की व्याख्या अथवा वाकजाल के बारे में, और तीसरी पहेली थी वेदों की उत्पत्ति अन्य शास्त्रों के साक्ष्य। आज हम बात करेंगे चौथी पहेली के बारे में। ब्राह्मणों ने क्यों सहसा घोषित किया कि वेद संशय रहित और असंदिग्ध हैं। इस बारे में ब्राह्मणों के मत अनेक प्रकार के हैं। पहला मत है, इस सिद्धांत का क्या आधार है। इसका आधार यह मत है कि वेद अपौरुषीय है। जब वैदिक ब्राह्मण कहते हैं कि वेद अपौरुषीय है, तो इसका अर्थ है कि इनकी रचना मनुष्य ने नहीं की। मनुष्य की रचना नहीं होने के कारण इनमें त्रुटि, संशय और दोष नहीं हो सकता, जो मानव रचना में संभव है, और इसीलिए ये अचूक हैं। दूसरा है, यह अबूझ है कि वैदिक ब्राह्मणों ने इस सिद्धांत को क्यों प्रतिपादित किया, क्योंकि एक समय था जब वैदिक ब्राह्मणों को स्वयं इनकी आधारिकता, निर्णयजन्यता और प्रामाणिकता पर संशय था। वे वैदिक ब्राह्मण और कोई नहीं, धर्म सूत्रों के रचयिता ही थे। हम गौतम सूत्र से आरंभ करते हैं। वह वेदों के अचूक होने के सवाल पर निम्नांकित नियम का प्रतिपादन करता है। पहला है, वेद पवित्र विधान का स्रोत है। दूसरा, वेद विज्ञों की परंपरा और व्यवहार है। तीसरा, यदि समज्ञान के विद्वानों में मत भिन्नता हो तो सुविधानुसार किसी एक मान्य को समझने का उसे अधिकार है। अब हम बात करेंगे वशिष्ठ धर्म सूत्र के बारे में। वशिष्ठ धर्म सूत्र का मत इस प्रकार है। पहला मत है, पवित्र विधान सुनिश्चित पाठ है, अर्थात वेद और ऋषि परंपरा। विधान में संशय पर इन्हीं 2 स्रोतों शिष्टों का व्यवहार प्रमाण है। बौधायन के विचार इस प्रकार हैं। पहला विचार है, पवित्र विधान प्रत्येक वेद में है। दूसरा, हम उसी के अनुसार व्याख्या करेंगे। तीसरा, पवित्र नियम में परंपरागत शिक्षा स्मृति का स्थान द्वितीय है। चौथा, शिष्टों का व्यवहार तृतीय। पांचवा, संशय की अवस्था में न्यूनतम 10 सदस्यों का सम्मेलन, अर्थात नियम के विवादित बिंदुओं पर निर्णय करें। आप स्तंभ धर्म सूत्र निम्नलिखित सूत्र में स्पष्ट कहता है। इसलिए अब हम योग्य कृत्यों को घोषित करते हैं जो दैनिक जीवन की रीतियों का हिस्सा हैं। इनका प्रमाण उनकी सहमति है जो नियमों को जानते हैं। विधान का प्रमाण मात्र वेद है। शिष्टों के संबंध में वशिष्ठ धर्म सूत्र और बौधायन धर्म सूत्र ने यह परिभाषित करने में विशेष सतर्कता बरती है कि शिष्ट कौन हो सकते हैं। वशिष्ठ धर्म सूत्र कहता है, इच्छाओं से जिनका हृदय स्वतंत्र है वे शिष्ट हैं। बौधायन शिष्टों की योग्यता बताने हेतु अति विस्तृत विवरण देते हैं। उनका कथन इस प्रकार है, शिष्ट निसंदेह वे हैं जो निस्पृह और दर्प शून्य हैं, 10 दिन तक के ही अन्न संग्रह से संतुष्ट हैं, लालसा रहित हैं, पाखंड, क्रोध, लोभ, मोह और मद रहित हैं। शिष्ट वे हैं जो पवित्र विधान के अनुरूप वेद वेदांग के अध्येता हैं, उनका सार निकाल सकते हैं, प्रामाणिक पाठ की व्याख्या करके निर्णय दे सकते हैं। बौधायन ने उस सभा के विषय में बहुत रोचक बात कही है जिसे निर्णय का अधिकार है। इस विषय में उनका कथन इस प्रकार है। वे उदाहरण भी देते हैं। 4 व्यक्ति जिनमें से प्रत्येक एक वेद का ज्ञाता है, एक मीमांसक जिसे अंगों का ज्ञान है, एक जो पवित्र विधान उद्घोषित करता है
और 3 व्यवस्थाओं के 3 ब्राह्मणों को मिलाकर कम से कम 10 सदस्यों की एक सभा बनती है। 5, 3 अथवा 1 निष्कलंक हो जो पवित्र नियम का निर्णय दे, परंतु सहस्त्र मूर्ख मिलकर भी निर्णय नहीं दे सकते। अशिक्षित ब्राह्मण काठ के हाथी और चर्म निर्मित कुरंग यानी कि मृग के समान मात्र देखने की वस्तु है, काम की नहीं। धर्म सूत्र की समीक्षा से पता चलता है कि किसी भी विवाद पर निर्णय के 4 माध्यम वेद, स्मृति, शिष्ट व्यवस्था और किसी भी सभा में 4 विभिन्न विशेषज्ञों की सहमति। यह भी पता चलता है कि एक समय ऐसा भी था जब एकमात्र वेद ही भ्रमातीत संस्था नहीं थी। वह समय था वशिष्ठ और बौधायन के धर्म सूत्रों का युग। आप स्तंभ वेदों की सत्ता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। उसने वैदिक ज्ञान को सभा के सदस्यों के चुने जाने की योग्यता मात्र बताया है, जबकि महत्वपूर्ण सभा थी जिसका किया हुआ निर्णय ही विधान था। वेदों को आधिकारिक ग्रंथ नहीं माना जाता था और सभा की ही प्रामाणिकता व्यवस्था थी जिसमें विद्वान निर्णय लेते थे। गौतम के समय में वेदों को एक छत्र प्रमाण माना गया। एक समय था जब सभा का निर्णय ही एकमात्र प्रमाण होता था। यह बौधायन का ही युग था। यह निष्कर्ष शतपथ ब्राह्मण के इस उदाहरण से भी पुष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण के उदाहरण को अधूरा छोड़ दिया गया है। उदाहरण और इसके आगे की चर्चा भी नहीं दी गई है। मैक्स मूलर के अनुसार धर्मसूत्र का समय ईसा पूर्व 200 से 600 के बीच का था। तो ये थी बाबा साहेब की ब्राह्मणों ने सहसा क्यों घोषित किया कि वेद संशय रहित और असंदिग्ध है। यह है चौथी और अधूरी पहेली। इस पहेली में शतपथ ब्राह्मण के साथ साथ न जाने क्या क्या पीछे छूट गया। 5वां भाग या 5वीं पहेली लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।